आप सभी छात्र सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हैं और सभी लोग आपसे एक ही बात कहते हैं कि आप सभी को पढ़ना है, लेकिन कभी आपको कोई ये नहीं बताता कि पढ़ना कैसे है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि सारे संसाधन होते हुए भी उनका मन नहीं लगता है। लाइब्रेरी जाते हैं, वहां पर भी मन नहीं लगता है। कोई एक पर्यावरण नहीं बन पाता, एक इन्वायरमेंट नहीं बन पाता। ये इन्वायरमेंट दिमाग में बनाना पड़ता है। तो मतलब हमारी जो मुख्य समस्या है कि हम पढ़ाई पे मन कैसे लगाएं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जूझते हैं। आए दिन जैसे एक दो दिन पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर डिमोटिवेट हो गए, तो रेगुलरिटी भी नहीं बन पाती उसके कारण से। दरअसल आप एक प्रवाह में नहीं आ पा रहे हैं। पढ़ाई में भी प्रवाह बहुत जरूरी है। जब आप एक प्रवाह में आ जाते हैं तो फिर कंटिन्यूअस आपकी स्टडी चलती है। अब एक दो दिन पढ़ना हो तो ठीक है, कैसे भी करके आप मन मार के पढ़ लेंगे। आपको पढ़ना है लगातार साल भर, 2 साल तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है आपको। इसके बाद और भी ज़्यादा अवधि लग सकती है। प्री निकल गया, मेंस के लिए पढ़ना है, मेंस निकल गया, इंटरव्यू के लिए पढ़ना है, फिर इंटरव्यू के बाद जब आपका सिलेक्शन यदि कहीं पे रुके तो फिर जीरो से शुरुआत करनी है। तो छात्रों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो पढ़ाई पे मन कैसे लगाएं। पढ़ने बैठते तो हैं लेकिन मन नहीं लगता है, क्या करें। कोई भी क्लास ज्वाइन करते हैं, क्लास ज्वाइन करने के बाद मन नहीं लगेगा तो कैसे पढ़ पाएंगे, आप खुद बताइए ना। सबसे बड़ी चिंता आप लोगों की यही है और ये सवाल को लेकर के आपको कभी भी उपाय नहीं मिल पाते। आप बस सुन रहे हैं, सारी चीजें हो रहे हैं। अब यहां पर जब बात आ रही पढ़ाई पे मन कैसे लगाएं, उसके लिए आपको कुछ न कुछ बड़े स्टेप उठाने पड़ेंगे और ये बड़े स्टेप हैं आपकी दिनचर्या से जुड़े हुए। आप लोग की दिनचर्या, जिनकी भी दिनचर्या, देखो कुछ, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन अधिकांशता ऐसे हैं जिनको इस चैलेंज का जो है सामना करना पड़ता है। आए दिन उनके साथ पढ़े, आज एक रूटीन बनाई, वो रूटीन कल रिजेक्ट हो गई, परसों फिर रूटीन बनाई, फिर रिजेक्ट हो गई। ये आमतौर पर एक बड़ी समस्या है। फिर लगता है क्या करूं मैं, है ना, कब तक पढ़ूंगा। अच्छा, पढ़ नहीं रहे फिर भी लग रहा है कि कब तक पढ़ूंगा, पढ़ भी नहीं रहे सही से। तो पढ़ने के लिए आप आए तो बैठे तो, लेकिन फिर पढ़ाई हो नहीं पाई, है ना। अब इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? कुछ मेजर स्टेप आपको उठाने पड़ेंगे, कुछ बड़े स्टेप आपको उठाने पड़ेंगे। अब ये कैसे बड़े स्टेप होंगे मैं आपको थोड़ा सा एक बार बताता हूं। आप अभी पढ़ाई के माइंडसेट में, मतलब अभी देखो परीक्षा का समय नजदीक आता है तो हो सकता है आप थोड़ा बहुत पढ़ जाएं, लेकिन सामान्य दिनों में आप नहीं पढ़ते, आप टालते रहते हैं। आज नहीं कल पढ़ लूंगा, कल नहीं परसों पढ़ लूंगा। अब 50 दिन बचे हैं तो 45 दिन बाद पढ़ूंगा, 45 दिन बचे हैं तो 40 दिन बाद पढ़ूंगा, 40 दिन बचे हैं तो जो है मैं 35 दिन बाद पढ़ूंगा। ऐसे करके वो टाइम को काटते काटते एग्जाम वाले दिन आके खड़े हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि अब क्या करूं, अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब तो मेरा रिवीजन है। और ये मैं बहुत अनुभव के साथ बता रहा हूं। मैं इतने सारे छात्रों से मिलता हूं और उनसे बात करता हूं तो उनसे सबसे पहली चीज यही पूछता हूं कि पढ़ाई पे मन लग रहा है क्या? वो कहेंगे सर पढ़ाई छोड़ के सब चीज पे मन लग रहा है, यही एकमात्र चीज है जिसपे मेरा मन नहीं लगता है। तो पढ़ाई पे मन कैसे लगाया जाए, कैसे किया जाए पढ़ाई पे मन, मतलब पूरा फोकस हमारा पढ़ाई और स्टडी पे कैसे लगे, इसके लिए कुछ मेजर स्टेप उठाने पड़ेंगे। अब मेजर स्टेप के लिए पहले आप जड़ समझिए कि एक्चुअल में आपके साथ समस्या क्या है। दरअसल आपकी जो पूरी की पूरी दिनचर्या है उसमें आपको अमूलपूल परिवर्तन करना पड़ेगा। एक तो आपका सोना, नींद ही पूरी नहीं होती है, कभी दिन में सो रहे हैं, कभी रात में सो रहे हैं, कभी रात में लेट सो रहे हैं। तो एक मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है सोने का। जब तक फिक्स पैटर्न सोने का नहीं होगा ना तो कभी भी एक अच्छी रूटीन बन ही नहीं पाएगी। अभी पढ़ोगे फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर पढ़ोगे फिर डिमोटिवेट, मतलब आप पढ़ नहीं पाओगे। मैं मतलब आपको बहुत क्लियर आपको बता रहा हूं कि आपका कोई मतलब नहीं होगा। आप पूरी की पूरी मेहनत तो करोगे लेकिन आपका मेहनत जो है जाया हो जाएगी। तो पहली चीज आपको अपने सोने में काम करना पड़ेगा। यदि आपका सोना व्यवस्थित है तो आपकी बहुत सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। सोने का एक रूटीन बनाइए, रूटीन समझ रहे हैं, और कम से कम 6 से 7 या 8 घंटे तक की नींद लीजिए। जब तक आप यदि चाह रहे हैं कि 16 घंटे में बहुत एक्टिव होकर के काम करूं, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 4 घंटे 5 घंटे सोते हैं, बस उससे ज्यादा सोते नहीं है। यदि आप अपने आप को 16 घंटे काम लेना चाहते हैं इस शरीर से तो इसको 7 से 8 घंटे की नींद दो। जब तक आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं दोगे
तो ये 16 घंटे अच्छे से काम कैसे कर पाएगा? फिर पता चला 4 घंटे पढ़ाई की सोए हैं आप, और इसके बाद पढ़ते पढ़ते फिर नींद आने लग जाए, फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर नींद मतलब आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए पहला काम जो आपको करना है, एक तो सोने के टाइम को फिक्स कर दो कि अच्छा मुझे 9 बजे सोना है। तो मैं तो यही कहता हूं कि जल्दी सो, लेकिन अब आपकी अलग अलग लाइफ है। अच्छा, गैजेट लाइफ को थोड़ा सा रात में जब सोते हो ना, तो उसके पहले आधे एक घंटे पहले दूर कर दो। जैसे मेरा सोने का टाइम 9 बजे का है, तो मैं मोबाइल वगैरह से दूरी बना लेता हूं 8:30 बजे के आसपास। 8:30 बजे के बाद, मतलब मेरी 8 बजे क्लास खत्म होती है, 8 बजे के बाद आधे घंटे मान लो कोई जरूरी काम है, कुछ भी है, एक बार देख लिया, सब कुछ कर लिया, किसी को फोन करना है, कुछ भी करना है, बाकी इसके बाद 8:30 बजे के पास मेरे हाथ पे फोन नहीं होता है। फिर मैं 9 बजे तक सो जाता हूँ। 9 बजे तक मैं बेड में होता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बुक वगैरह पढ़ी, थोड़ा कुछ लिखना हुआ तो थोड़ा बहुत लिखे। 9 से 10 के बीच में मुझे नींद आ जाती है लिखते लिखते, मतलब एक रूटीन बन गया है। तो इसी तरीके से आप भी अपना एक टाइम फिक्स करो। हो सकता है आप 11 बजे सोते हो, भाई नहीं मानना है, मैं जल्दी नहीं सोना चाहता, मुझे रात में पढ़ना है, रात ही में पढ़ूंगा, दिन में नहीं पढ़ूंगा, दिन में सोने के लिए बनाऊंगा। तो फिर रात में भी पढ़ना चाहते हो तो भी एक सोने का फिक्स टाइम तो बनाओ। यदि आप रात में पढ़ना चाहते हो तो भी सोने का एक फिक्स टाइम बनाओ। मेरे हिसाब से आप जल्दी सोइए, ज्यादा बेहतर होगा, आपको मतलब बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोने का टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा, और उसके बाद नींद कितनी लेनी है? 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। जब तक आप अच्छी नींद नहीं लोगे आप नहीं पढ़ पाओगे। 1-2 दिन चल जाएगा, लेकिन बाद में डिस्टर्ब हो जाएगी लाइफ। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है, उन सब के लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता रहा हूं। आपको अपना खाना भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप जो खाना खा रहे हैं उस खाने की गुणवत्ता क्या है। खाना बहुत, क्योंकि खाने से भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी में। आप खाना खाए जा रहे हैं, अच्छा आप कहेंगे सर हम तो बाहर रहते हैं, टिफिन का खाना खाते हैं, ठीक है, आपके पास वही एक विकल्प उपलब्ध है, क्या करेंगे, टिफिन का खाना खाइए। लेकिन उस खाने की मात्रा वैसे भी टिफिन में कम आती है, बहुत ज्यादा नहीं आती है। टिफिन में लिमिटेड 4 रोटी, सब्जी और चावल और थोड़ा बहुत सलाद डाल देते हैं तो ठीक है, बहुत बड़ी कृपा हो जाती है उनकी। टिफिन का खाते हैं, घर का बना हुआ खाते हैं, वेल एंड गुड है, लेकिन मतलब खाने में काम करना पड़ेगा। आप पढ़ रहे हो लेकिन इसका डायरेक्शन काम खाने से है। आपको खाना एक कंट्रोल खाना पड़ेगा, एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा खाने का। जो टिफिन का टाइम है या घर पे रहना है तो घर पे टाइम सेट हो जाएगा आपका। कोशिश करिए सोने से 3 घंटे 4 घंटे पहले खाना खा लीजिए। 3 घंटे पहले, जैसे लाइक मैं 9 बजे सोता हूं तो मेरा खाने का टाइम 6 बजे होता है, मैं 6 बजे खाना खा लेता हूं। सूर्य अस्त के बाद मैं खाना नहीं खाता हूं। और ये क्या करता है, 3 घंटे में, जो 3 घंटे की अवधि है, काफी खाना पच जाता है। और एक काम और करना, भोजन में एक बहुत बदलाव, टाइम तो फिक्स कर लो आप खाने का। अब आपका अपना अपना टाइम हो सकता है, आप देखो आप कितने बजे सोने जाते हो, उससे 3 घंटे पहले खाना खाना है, ठीक है। आप अपना सोना देख लो, मैं किसी को प्रेशराइज नहीं करूंगा, लेकिन उससे 3 घंटे पहले खाने को सेट करो। अब देखना ये छोटे छोटे बदलाव आपके मतलब आपको कितना चेंज कर देंगे। आपकी पढ़ाई पे मन लगना, आपका फोकस बढ़ना, आप में एक एनर्जी आ जाना, बहुत सारी चीजें बदलेंगी आपकी लाइफ में। एक बदलाव और करना है, जब खाना खा रहे हो तो साथ में पानी नहीं पीना। खाना खाते समय बहुत सारे लोगों की आदत होती है, वो खाने से ज्यादा पानी पी डालते हैं, या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं। नहीं, खाना खाने के दौरान या खाना खाने के बाद कभी आप इसको पढ़ो, रिसर्च करो। इससे आपका भोजन पचता नहीं, पेट में ही रहता है, और पेट में रहने के कारण फिर या तो वो जो है गंदगी के रूप में फिर निकलता है। तो उससे भी क्या होता है ना, दिमाग सबसे इंपैक्ट है, दिमाग का जुड़ाव है पेट से, सबके कनेक्शन पेट से हैं। पेट अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। खाने के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद पानी पीजिए। कुछ नहीं हो रहा। बहुत सारे लोगों को लगता है सर गले में अटक जाएगा हमारे, क्या करेंगे, पानी रख के बैठते हैं कहीं पे गले में अटक। अरे कुछ नहीं अटकेगा भाई, आप आराम से खाइए, धीरे धीरे चबा चबा के खाइए, छोटे छोटे बाइट्स करके खाइए, आपको कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए 2 चीजें मैंने यहाँ पे बताई, एक तो अपना सोना बेहतर करना पड़ेगा और दूसरा आपको अपना खाना बेहतर करना पड़ेगा। 2 आदतें आपकी बहुत सारी चीजों को बदलाव करना पड़ेगा। और अपने टाइम को फिक्स करिए, बहुत ज्यादा खाने से बचिए, फ्रूट सम्मिलित करिए। आप एप्पल खा सकते हैं, अभी तो देखो सेव की खेती, अभी मतलब सेव सस्ते हैं, बहुत महंगे नहीं है, तो आप सेव खाइए। मतलब सेव बहुत हेल्दी चीज होती है। अपनी डाइट में चीजों में फ्रूट्स को शामिल करिए, जिसमें एप्पल से बेहतर कुछ नहीं है। तो आपको कुछ मेजर रिफॉर्म, सोना और दूसरा भोजन, पहले तो ये 2 चीजें आपको बेहतर करनी पड़ेंगी।
दो चीजें का देखो, खा रहे ही हो, सो रहे ही हो, बस उसकी टाइम ही तो चेंज करना है। आप एक्चुअल में ये काम तो डेली कर रहे हैं, जब आप ये काम डेली कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसका टाइम बदल लेने से क्या दिक्कत आती है? कुछ भी नहीं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग करें, रात्रिचर जो रात भर पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि वो फिर सुबह उठ नहीं पाते हैं। सुबह का टाइम प्रकृति के साथ जुड़िए, सुबह अर्ली मॉर्निंग। जैसे अभी मेरी ये 5:30 बजे क्लास होती है मॉर्निंग में, इसका उद्देश्य यही है कि आपको मैं नेचर के साथ जोड़ पाऊं। क्लास करो, क्लास करने के बाद आप एक बुक उठाओ, साथ में बुक रखो, मतलब ऐसा नहीं खाली हाथ मत जाओ, और पार्क पहुंच जाओ, खुले स्थान पे छत पहुंच जाओ, नहीं छत जा पा रहे यहीं पे आसपास जो है बालकनी में चले जाओ, कुछ तो होगा जो ओपन में होगा, आपके पास पार्क होगा या छत होगी या बालकनी होगी, जो उपलब्ध संसाधन है आपके पास। एक किताब उठाओ और साथ में किताब को रखो, कोई भी ले लो, सुबह करंट अफेयर्स की मैगजीन ले सकते हो या फिर कोई अपना जीएस का नोट्स ले सकते हो, उसको भी साथ में रखो, थोड़ा सा रिवाइज पढ़ो भी, लेकिन पढ़ने के साथ 3-4 क्रियाएं करो। पहले तो थोड़ा सा योगाभ्यास करो, डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करो, डीप ब्रीदिंग करो, अनुलोम विलोम कर लिया, भ्रामरी प्राणायाम कर दिया। भ्रामरी बहुत अच्छी चीज है, भ्रामरी कर लो, आपके दिमाग को बहुत अच्छा करेगा। भ्रामरी करो, देखो कितना बढ़िया फोकस बढ़ता है। ओम का उच्चारण कर लिया, ये 3-4 चीजें करो सुबह सुबह, और साथ साथ पढ़ते भी रहो। 1-2 पेज पढ़ा, फिर इसके बाद चेंज कर लिया। थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो उसके तुरंत बाद अपने आप को शांत छोड़ दो। आप देखिएगा मेडिटेशन का मतलब, बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ पे देखना है, कुछ नहीं, अपने आसपास की आवाजों को सुनने की कोशिश करो, अपना कॉन्शियस लेवल बढ़ाओ कि आसपास आपके क्या क्या चल रहा है, आपके आसपास कौन कौन सी चीजें हैं। बहुत सही, अपने मन को जाने दो जहां वो जाना चाहता है, जो चीजें सुन रहा है सुनने दो, अपने कॉन्शियस लेवल को बढ़ाओ, अपनी संज्ञानात्मक बुद्धि को बढ़ाओ उस दौरान पे। ये सबसे क्या होगा, देखिएगा छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे स्टेप है, लेकिन इनसे क्या होगा, एक आपकी रूटीन क्रिएट होगी, आप एक रूटीन का हिस्सा बन जाओगे। आपका सोने का टाइम फिक्स हो जाएगा, डेली फिर उस फिक्स पैटर्न पे सो। ये नहीं कि आज इतने बजे सो गए, कल इतने बजे सो गए, कोई फायदा नहीं है। एक खाने का रूटीन सेट करो, सोने का रूटीन, खाने का रूटीन, और सुबह थोड़ा सा मेडिटेशन का रूटीन। ये 3 चीजें कर लेने से आपकी पढ़ाई में बहुत बदलाव आएगा। आप देखिएगा, आपका पेट शांत होना चाहिए, इसमें बहुत अच्छे से आपको चीजों को बदलना है। जब आप एक बार इस पे काम कर लेंगे फिर आप देखिएगा, और नेचर से जुड़ेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे। देखो प्रकृति का हम अभिन्न हिस्सा है, जितने भी जीव जंतु जानवर होते हैं वो प्रकृति के अनुसार चलते हैं। सूर्यास्त हो जाता है, ठीक है, सो जाते हैं, जैसे ही सूर्योदय होता है सब उठ जाते हैं, सनलाइट पे जाते हैं, तो उनका एक क्या है, प्रकृति के साथ अलाइनमेंट है। फ्रूट्स ही खाते हैं, कुछ मांसाहारी जीव हैं, तो प्रकृति के जीवों का बोलो तो एक इकोसिस्टम बना हुआ है। तो आप भी नेचर का हिस्सा बनिए, प्रकृति के साथ जुड़िए, नेचर के साथ जुड़िए, फिर आप देखिए आनंद। थोड़ा इसीलिए कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा मॉर्निंग 5 AM क्लब का मेंबर बनिए, सुबह जल्दी जगने की कोशिश करिए, मेरी क्लास करिए करंट अफेयर्स की, और इसके बाद नेचर के साथ आनंद करिए। बहुत फायदा होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और आपका पढ़ाई पे मन भी लगेगा। जो सबसे मेजर चीज है आपका पढ़ाई पे मन लगना, वो कब लगेगा, जब आप लगाना चाहोगे। आप पढ़ाई पे मन लगाना ही नहीं चाहते हो, आप चाहते ही नहीं हो कि आप पढ़ो, आप नहीं चाहते हो। इसलिए मैं आपको सबसे पहला सलाह दे रहा हूं कि आप पढ़ाई पे मन लगाओ, अपने ऊपर भरोसा करो, अपने ऊपर विश्वास करो, आप कर सकते हो, आपके अलावा कोई और नहीं कर पाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा अपने आप को एक डायरेक्शन दो, एक दिशा दो। अब नहीं तो कब करोगे, बुढ़ापे में करोगे, 60 साल के हो जाओगे तब करोगे, तब तक तो हेल्थ में कितने सारे रोग दोष व्याधियां आ जाएंगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। और मैं आपको इस बिहाफ में बता रहा हूं क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं एक सेम प्रैक्टिस पे हूं। जब पहले मेरी भी दिनचर्या बहुत अस्त व्यस्त रहा करती थी, लेकिन मैंने अपने आप को एक शेड्यूल में बांधा, और उसका जो इम्पैक्ट है आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अनुभव, एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को बताता भी नहीं हूं, लेकिन एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा अपने अंदर एक पॉजिटिव बदलाव लाए। देखो आप छात्र है, लेकिन छात्र के साथ साथ आप अपने आप को, अपना शरीर और स्वास्थ्य भी तो प्राथमिकता देनी है। इस शरीर को खराब, ये भगवान का दिया हुआ मंदिर है, ये भगवान का दिया हुआ मंदिर है। हम आत्मा की बात करते हैं, इसी के अंदर निवास कर रही है, भगवान का अंश है, ईश्वरीय अंश इसी के अंदर निवास कर रहा है। तो इस मंदिर को साफ सुथरा रखना, इस मंदिर के विचारों को साफ सुथरा रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मंदिर जाते हैं तो कैसे भाव होते हैं, ये शरीर भी एक मंदिर है, तो इसको मंदिर की तरह रखो ना। इसमें बुरे विचारों को रोको, जो आपके मन के अंदर बुरे विचार और कलुषित दुनिया भर की चीजें, इनको खत्म करना है हमें। और ये कैसे होगी, एक अच्छी रूटीन से,
एक मेडिटेशन से, योगा से, एक जुड़ाव से, उस प्रकृति के साथ जुड़ने से, फिर आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। आप फिर देखिएगा अपने अंदर बदलाव, फिर आप देखिएगा अपने अंदर जो है। तो इसलिए मैं आप सभी से कोशिश कर रहा हूं कि आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए और डरिए मत। जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है, आप उसके नियंता हैं। अपने जीवन को आप क्या बनाना चाहते हो आप तय करोगे। तो यदि आप तय करने वाले हो, कोई नहीं तय करने वाला। आपको अपनी चीजों में थोड़ा सा बदलाव करके अपने आप को जो चाहते हो प्राप्त करो उसे, है ना। केवल सपना देखने से कुछ नहीं होता, सपने को प्राप्त करना सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी चाह होती है। सपने तो सब देखते हैं, पर उस सपने को जीना, वो जियोगे कैसे? आदतों में बदलाव करके। एक स्वस्थ दिनचर्या के मालिक बनिए। फिर देखिए पढ़ाई में मन कैसे नहीं लगेगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप बहुत अच्छा पढ़ोगे, बहुत स्वस्थ पढ़ोगे। अभी मैं 5:30 बजे जब आपको क्लास लेके आता हूं, मैं 1 घंटे स्टडी करके आता हूं। ये स्टडी ये नहीं है कि मुझे जो पढ़ाना है मैं वो पढ़ के आ रहा हूं, बट मैं एटलीस्ट खुद भी बहुत सारी किताबें पढ़ता हूं। मैं जब आपको पढ़ाना है ना, तो मैं बहुत रिसर्च के साथ चीजें पढ़ाता हूं। तो मैं बहुत पढ़ के आता हूं, कंटेंट पूरा तैयार करके भी आता हूं, क्लास में भी आता हूं, अन्यथा भी मैं पढ़ता ही रहता हूं। तो वो क्यों पॉसिबल है? पूरे दिन सुबह 3:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मेरी बहुत एक्टिव लाइफ रहती है। उसका कारण यही है क्योंकि मैं एक बहुत ही रूटीन के साथ, एक क्रम के साथ सारी चीजें चल रही हैं, तो बहुत अच्छा चल रहा है। जिस दिन क्रम टूटता उस दिन अच्छा नहीं लगता है। कोई दिन ऐसा आ जाता है कि बीच में कोई व्यवधान आ गए, कहीं जाना पड़ गया, कोई मीटिंग पड़ गई, तो थोड़ा टाइम इधर उधर हो जाता है। लेकिन एटलीस्ट एक दिनचर्या है, उसमें एक शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चीजें टिक मार्क होके पूरी कंप्लीट होनी चाहिए शाम तक में। यदि 14 टास्क बने हैं तो 14 के 14 टास्क आपके कंप्लीट होने चाहिए। ये जब तक नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने जीवन में आगे बढ़िए और मेहनत करिए। ठीक है, चलिए।